Hi viewers, once more welcome back to Maurya Study Center. I am Rajneesh Kumar Maurya with the concept of subject verb agreement. साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक ऐसा टॉपिक जो आपके बहुत डराता है, जो आपको बहुत डराता है। डरावना इसलिए बोल रहा हूं कि ये ऐसा टॉपिक है कि अगर इससे आपको 10 क्वेश्चंस दिया जाए तो आप 10 में 10 बाय द मिस्टेक ही सही कर सकते हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ द चांसेस ये बनते हैं कि आप 10 में से 5 या 6 तक ही पहुंच पाएंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं आपके बीच एक धमाकेदार वीडियो देने वाला हूं और इस वीडियो में आप समझ जाएंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है इंग्लिश ग्रामर में। चलिए, तो सबसे पहले मैं आज की इस वीडियो में क्या क्या करने वाला हूं उन सारी चीज़ों को बताऊं। टारगेट क्या है आज की इस वीडियो को, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 1-2 रूल नहीं है, रूल्स काफ़ी अधिक हैं। तो हम लोग सारे रूल्स को करेंगे, 50+ रूल्स को करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग अबाउट रूल 15 रूल करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये राज जानेंगे। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ से आया है, इसे हम लोग क्यों पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो इसके टाइप्स एंड ऑल, मींस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही साथ आज की इस वीडियो में 15 रूल्स के साथ, और नेक्स्ट वीडियो का तब तक आप लोग वेट करेंगे, तब तक इस वीडियो को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन सेट करेंगे, काफी है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये क्या होता है। भाई, इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा ही टॉपिक है जो क्या करता है, हर किसी को इससे डर लगता है, या फिर वो टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, ये सच्चाई है, रियलिटी है। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो ये सबसे पहले ये समझिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके जो टॉपिक हेडिंग है उससे ही मालूम चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। यहाँ पर ये बात है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होगा, क्या होगा कि एग्रीमेंट साइन होगा। अगर दोनों राजी हैं तो कहेगा कि भाई चलो सही है, और यही तो होते आ रहा है। आप देखते होंगे कहीं हम लोग इज लगाते हैं, कहीं आर लगाते हैं, इसका मतलब कहीं सिंगुलर यूज करेंगे, कहीं प्लूरल यूज करेंगे। अगर दोनों राजी हुआ सब्जेक्ट और वर्ब तो कहेंगे हाँ चलो सही है। इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है, फनी तरीके में समझेंगे। और एक चीज़ और बताते हैं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो आप यह बताइए कि आपके क्लास में आपका कोई फ्रेंड होगा, तो फ्रेंड आप उसके साथ दोस्ती कैसे किए, फ्रेंडशिप कैसे किए। आपको उसके रहन सहन अच्छा लग रहे होंगे, उसको भी जो आपका दोस्त है उसका भी क्या लग रहा होगा आपको कि भाई ये मेरे लिए फिट है, इसका भी रहन सहन अच्छा लग रहा है, डेली लाइफ का सही है, बहुत मजा आ रहा है, मस्ती कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मीन्स आप दोनों के बीच में क्या हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ। मीन्स एग्रीमेंट मन ही मन क्या हुआ कि भाई हाँ चलो सही है, इसके साथ दोस्ती कर ले। ऐसा नहीं होता है कि आप जिस क्लास में पढ़ते हैं सारे लड़के आपके दोस्ती हैं, ठीक है ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट, मींस सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम लोग समझौता करते हैं। अब आपके बीच डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम आएंगे, मींस डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आएंगे। अब बोला जाएगा इसमें सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, उन्हीं चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत। उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या होता है ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ से आया, ये किस ब्रांच से इंग्लिश ग्रामर से आया और आज तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, ये सिंटैक्स एक इंग्लिश ग्रामर का ऐसा ब्रांच है जहाँ से हम लोग क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को उठाए हुए हैं। कहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहाँ से हम लोग लिए हैं, तो इंग्लिश ग्रामर के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच दैट इज नोन एज सिंटैक्स। और इस सिंटैक्स में क्या होता है, इसमें क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए, सिंटैक्स में द सिंटैक्स इज द वन ऑफ द branch of the English grammar in which we study about the rules for the way words and the expressions are combined into clause and sentence। आप इससे डरिए नहीं कि भाई सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बिहार बोर्ड के हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं इंग्लिश में लिखा हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर। तो देखिए कह रहा है कि सिंटैक्स जो होता है एक ऐसा सिंटैक्स जो होता है हमारा एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस क्या करते हैं कंबाइन करते हैं इनटू किस में क्लॉज में और नहीं तो सेंटेंस में। ये तो बात क्लियर होगा सेंटेंस किसको बोलते हैं क्लॉज किसको बोलते हैं। तो सेंटेंस सबको क्लियर होगा बट क्लॉज में कोई फंस जाता है। तो क्लॉज इज
क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच डज नॉट हैव द कंप्लीट सेंस। इसका मतलब ये क्लॉज क्या होता है, तो सेंटेंस मींस वाक्य का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसके पास पूरी मीनिंग, पूरा अर्थ नहीं होता है। क्लियर है? तो देखिए कह रहा है कि वर्ड एंड एक्सप्रेशन, वर्ड एंड एक्सप्रेशन, सिंटेक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो वर्ड और एक्सप्रेशन, वर्ड एंड एक्सप्रेशन मींस शब्द और एक्सप्रेशन के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। किस किस के बीच में भाई, तो क्लॉजेज में एंड द सेंटेंस में। मींस हम लोग सेंटेंस का कहाँ यूज करते हैं, तो क्लॉज में पढ़ेंगे, नहीं तो सेंटेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, तो भाई वर्ड का, सही वर्ड का सिलेक्शन करते हैं, किसके अनुसार, एक्सप्रेशंस के अनुसार, उसी को पढ़ना है। और यह क्या है, सिंटेक्स हमारा टू कैटेगरीज में डिवाइड है। देखिए इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट और कंकर्ड। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि कंकर्ड चैप्टर पढ़ना है, मींस एग्रीमेंट भी बोलते हैं और उसका दूसरा नाम कंकर्ड। सेकंड वन इज सिंटेक्स का सेकंड टाइप ऑर्डर। ठीक है, तो आप यहां से आपको दिख रहा है नीट एंड क्लीन कि ये जो हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट जो हमारा टॉपिक है कहां से मिला है भाई, तो सिंटेक्स के ही फर्स्ट वन जो डिवाइडेड पार्ट्स है हम लोग वहीं से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसको एग्रीमेंट भी बोलते हैं या फिर कंकर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, एंड सेकंड वन इज ऑर्डर। तो देखिए एग्रीमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद अदर वर्ड्स, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद अदर वर्ड्स मींस हम लोग एक वर्ड को देख करके दूसरे वर्ड के अपेक्षा हम लोग सही सिलेक्शन करते हैं। मींस सब्जेक्ट और वर्ब, मींस एक क्या होगा, एक वर्ड हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा और एक क्या होगा हमारा, वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं सही वर्ड का। इसी को पढ़ते हैं हम लोग एग्रीमेंट में, कंकर्ड में, जिसको कि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए ऑर्डर। ऑर्डर सिंपल सी बात है, ऑर्डर्स में क्या पढ़ते हैं, तो ऑर्डर्स ऑफ वर्ड्स इन डिफरेंट सेंटेंस। सेंटेंस में कब सब्जेक्ट आएगा, कब वर्ब आएगा, कब ऑब्जेक्ट आएगा, इन सारी चीजों के ऑर्डर्स को पढ़ते हैं हम लोग किसमें, पार्ट 2 में, किसके, सिंटैक्स के। तो क्लियर है ये चीज कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये टॉपिक कहां से आया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे और यहां से कंसंट्रेशन आप बढ़ा लीजिएगा। ये तो केवल वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको मैं जानकारी दूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग कहां से उठाए हुए हैं। अब हमारा असली चैप्टर शुरू होता है, डेफिनेशन के साथ क्लियर करूंगा, उसके बाद रूल्स दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब तो आप इसको समझ चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम लोग बोलते हैं कंकर्ड। क्या बोलते हैं, कंकर्ड, या फिर कभी कभी एग्रीमेंट चैप्टर भी एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्या है, हमारा टू कैटेगरीज में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज फॉर्मल कंकर्ड एंड सेकंड वन इज नोशनल कंकर्ड। फर्स्ट देखिए समझते हैं कि फॉर्मल कंकर्ड क्या होता है और नोशनल कंकर्ड क्या होता है। नोशनल कंकर्ड भी क्या होता है उसको भी मैं लिख कर यहाँ पे समझा देता हूँ। नोशनल कंकर्ड, अगर कुछ भी परेशानी होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए फॉर्मल कंकर्ड, वर्ड हार्मोनी ऑफ पर्सन, नंबर और जेंडर बेस्ड ऑन फॉर्म। ये देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि कोई भी वर्ड हो जो पर्सन होंगे या फिर नंबर होंगे या फिर जेंडर हो, और जो सिंपली हम लोग बोलते हैं किसको, कि पर्सन, नंबर और जेंडर हमारे क्या होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट का काम करते हैं, सब्जेक्ट का काम करते हैं मेनली, और ऑब्जेक्ट का भी काम करते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैं किसको ट्रीट कर रहा हूँ, एज ए सब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूँ। मीन्स ऐसे पर्सन, ऐसे नंबर और ऐसे जेंडर किस पे बेस्ड हो, बेस्ड ऑन फॉर्म, बेस्ड ऑन फॉर्म। इसका मतलब कि वो जिस तरह से इनको बोलने में लग रहा है उस तरह से देखने में भी लगेगा, मीन्स उसका यूज भी उस तरह से। इसको समझिए सिंपल से। पहले एग्जांपल लेते हैं उसके बाद समझाते हैं। एग्जांपल, बॉयज आर इंटेलिजेंट, पेन इज शाइनिंग। तो ये बॉयज कहने से आपको मालूम चल रहा है कि बॉयज क्या है, हमारा प्लूरल है। सो हमने यहाँ पे क्या किया है, वर्ब को क्या यूज किया है, प्लूरल। और हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एसएस पीपी, एसएस और पीपी रूल काफी कारगर होता है। ठीक है, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ देख रहे हैं प्लूरल है बॉयज और ये प्लूरल क्या लिए हैं, वर्ब भी लिए हैं। यहाँ देखिए पेन इज शाइनिंग, पेन इज शाइनिंग, पेन हमारा क्या है, कहने से ही मालूम चल रहा है सिंगुलर, और इज हमारा क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे ये देखिए अब इसको समझते हैं कि फॉर्मल कंकर्ड और नोशनल कंकर्ड में अंतर, डिफरेंस क्या है। और मैं अभी अब समझ रहा हूँ कि आप सभी ऑन द फॉर्म कर रहे हो, तो क्या समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए आप लोग में कुछ ऐसे लड़के होते हैं या फिर ऐसे लड़कियां होती हैं कि जिसको आप देखिएगा, जिसको आप डेली लाइफ में देख रहे हैं, मीन्स डेली क्लासेस में देख रहे हैं, तो देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा कारनामा कर देगा ना, तो आप कहेंगे अरे यार ये तो देखने में ऐसा नहीं लग रहा था, या फिर ये तो देखने में ऐसा नहीं लग रही थी। आपके जुबान से यही निकलेगा। तो ठीक हाँ, वही बात यहाँ भी है। यह फॉर्मल कंकर्ड क्या होता है कि जिस तरह से देखेगा उसी तरह से ट्रीट होगा। अब देखिए बॉयज देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल, तो क्या लेगा, प्लूरल लिया। पेन
देखने में सिंगुलर, लिया सिंगुलर। अब देखिए नोशनल कॉन्कॉर्ड क्या होता है, ये थोड़ा सा अटपटा होता है, देखने में लगेगा कि ईमानदार है लेकिन काम क्या करेगा, बेईमानी वाला। मीन्स ये नोशनल कॉन्कॉर्ड ऐसे वर्ड्स हैं देखने में आपको क्या लगेंगे, देखने में लगेंगे कि है सिंगुलर, लेकिन लेंगे वर्ब कैसा है, प्लूरल। तो इन्हीं बातों को समझना है। फॉर्मल कॉन्कॉर्ड क्या होता है, देखने में आपको जिस तरह से लगेगा उसी तरह का यूज भी है, लेकिन नोशनल कॉन्कॉर्ड देखने में आपको लगेगा प्लूरल, आप समझेंगे है क्या, सिंगुलर। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि नोशनल कॉन्कॉर्ड देखने में लगेगा आपको सिंगुलर, आप लेकिन हो है क्या, प्लूरल। क्लियर है। अभी देखिए नोशनल कॉन्कॉर्ड का भी मैं एक एग्जांपल आपके बीच देता हूं, इसको रब करके, तो आपको क्लियरिटी काफ़ी हद तक मिलेगी। ये देखिए अभी काफ़ी टाइम लग रहे हैं इन सारे टॉपिक को ही करने में, बाकी रूल्स आसान है, आप समझ जाएंगे। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल देता हूं, न्यूज़ इज़ नॉट गुड फॉर मी। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है हमारा, न्यूज़। और देखिए अब मैंने बताया कि फॉर्मल कॉन्कॉर्ड देखने में जैसा लगता है वैसा ही यूज होता है। ये तो देखने में प्लूरल लगा, प्लूरल लिया। और देखिए नोशनल कॉन्कॉर्ड क्या होता है कि देखने में लगेगा सिंगुलर लेकिन है प्लूरल, देखने में लगेगा प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। देखिए यहाँ पे न्यूज़, NEWS, और हम लोग जानते हैं किसी भी नाउन के अंत में अगर एस या ES जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है बेसिक फॉर्म में। मीन्स ये हम लोग नॉर्मल सी बातें जानते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एस लगा हुआ, मीन्स हम लोग सोचेंगे क्या, हम लोग सोचेंगे कि है क्या, सिंगुलर नहीं प्लूरल। एस लगा है तो प्लूरल, नाउन में एस या ES लगता है तो क्या होता है, प्लूरल। हम लोग सोच रहे हैं क्या कि है क्या, प्लूरल, लेकिन न्यूज़ हमारा क्या है, सिंगुलर। देखिए सब्जेक्ट कैसा लिया है, सिंगुलर। ये बात मैं बता रहा था कि नोशनल कॉन्कॉर्ड और फॉर्मल कॉन्कॉर्ड में यही है कि नोशनल कॉन्कॉर्ड में, फॉर्मल कॉन्कॉर्ड में क्या है कि वो अपने बेस्ड किस पे है, अपने फॉर्म पे है, लेकिन ये अपने बेस्ड किस पे रहता है, मीनिंग पे, इसके अर्थ पे रहता है। न्यूज़ का मतलब क्या होगा, उसका मीनिंग पे ये क्या है, बेसिस है। तो ये देखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन न्यूज़ कर रहा है सिंगुलर, इसी को बोलते हैं नोशनल कॉन्कॉर्ड। बाकी अभी नेक्स्ट पार्ट में देखिए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट। सो अब हम लोग का यहाँ से शुरू हो रहा है असली लड़ाई। किससे भाई, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। कैसे सिलेक्शन करेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में रिलेशनशिप, उसको जानते हैं। सम बेसिक रूल्स फॉर कॉन्कॉर्ड। देखिए इस चैप्टर को, मीन्स इस टॉपिक को पढ़ने के लिए इन सारे रूल्स को ध्यान में रखना होगा। काफ़ी सिंपल सा है, एक बार पढ़िए क्लियर हो जाएगा। देखिए अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। ये तो काफ़ी सिंपल सी बात है कि अगर कोई भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसको क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब ही चाहिए, जिसको कि एस रूल बोलते हैं, SS रूल बोलते हैं। SS रूल का मतलब क्या कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। मीन्स एक वचन के जो क्रिया होंगे उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, एक वचन का ही संज्ञा चाहिए। ठीक है। ये देखिए अ प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब, जिसको कि PP रूल बोलते हैं। मीन्स प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। मीन्स अगर सब्जेक्ट हमारा कैसा प्लूरल हो तो वर्ब हम कैसा यूज करेंगे, प्लूरल करेंगे। ये बेसिक है। सम बेसिक रूल्स फॉर कॉन्कॉर्ड। ये जो भी हम लोग रूल्स पढ़ेंगे, अभी हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, अभी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 15 रूल करेंगे। तो उन 15 रूल्स में जो भी रूल्स करेंगे उन सबको ये फॉलो करेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है सम बेसिक रूल्स फॉर कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड को पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ने के लिए इन सारे रूल्स को ज्ञान होना जरूरी होता है। काफी सिंपल सा है। SSPP रूल्स बोलते हैं, मींस सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर है। ये देखिए इफ वी ऐड, पॉइंट नंबर 3, इफ वी ऐड एस या एस या फिर ES टू अ पार्टिकुलर वर्ब। मीन्स यह बात कह रहा है कि अगर आप किसी वर्ब में एस या फिर ES को ऐड कर रहे हैं, देन द वर्ब बिकम्स सिंगुलर, देन द वर्ब बिकम्स सिंगुलर। काफी नोटेबल पॉइंट है कि अगर कह रहा है कि अगर आप किसी वर्ब में एस या फिर ES का एडिशन करते हैं तो वर्ब हमारा से प्लूरल से क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। क्लियर है। अगर देखिए एग्जांपल लेते हैं, ईट हमारा क्या है, V1 है। ईट हमारा क्या है, V1 है। और हम लोग जानते हैं V1 मीन्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या होते हैं, अपने नॉर्मल फॉर्म में, बेसिक फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब ही हम लोग अगर इस वर्ब में एस या फिर ES का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एस या फिर ES, तो क्या हो जाएगा, EAT ईट्स। तो इसमें एस या फिर ES जुड़ गया तो ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। उसी बात को हमने यहाँ नोट डाउन किया है। क्लियर है। पहले ये अपने मेन फॉर्म में था तो क्या था, प्लूरल था, लेकिन एस या ES ऐड कर दिए, बन गया सिंगुलर। क्लियर। ये देखिए इफ वी ऐड एस या ES टू अ पार्टिकुलर
पार्टिकुलर नाउन, यस इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वर्ब में ऐड कीजिएगा तो सिंगुलर बन जाता है, बट वही नाउन में ऐड कीजिएगा तो हमारा प्लूरल बन जाता है। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम सिंपल सी एग्जाम्पल लें तो क्या लेते हैं, पेन। तो पेन हमारा क्या है, पेन हमारा नॉर्मल फॉर्म में है तो क्या है, बेसिक फॉर्म में है तो क्या है, इसमें एस या एस नहीं जुड़ा हुआ है, मीन्स क्या है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही हम लोग एस या फिर ई एस का एडिशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, PENS, पेन्स, क्या बन गया, प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल। इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हैं, बॉय, इसमें एस ऐड कर दिए, क्या हो गया, बॉयज। ये नाउन क्या था, अपने बेसिक फॉर्म में था, मूल रूप में था, लेकिन जैसे ही एस जोड़ दिए तो क्या हो गया, अपने अवस्था को चेंज करके किस में हो गया, सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल। तो जब कोई भी नाउन अपने मूल फॉर्म में रहता है, बेसिक फॉर्म में रहता है, तो क्या होता है, सिंगुलर में होता है, बट एस या एस जोड़ने के बाद वह प्लूरल बन जाता है। क्लियर है? इसी को मैंने नोट पॉइंट बना दिया है आपके लिए, इस चीज को कि ताकि आपके माइंड में हमेशा से याद रहे। A verb is in the plural form, a verb is in the plural form in their basic form। अगर कोई भी वर्ब अपने मूल अवस्था में है तो किस में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अभी हमने एग्जांपल के रूप में देखा है यहाँ से। क्लियर? ये देखिए, a noun is in the singular form, a noun is in the singular form in their basic form। इसको भी हमने यहाँ पे देखा है कि कोई भी नाउन क्या है, अगर बेसिक फॉर्म में अपने मूल अवस्था में है तो किस में रहता है, सिंगुलर में। जैसे हम लोग एस या ईएस ऐड करेंगे तो किस में चला जाता है, प्लूरल में। तो चलिए ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे, SSPP रूल्स को, और ये भी बात ध्यान में रखेंगे, किसी भी वर्ब में एस या ईएस का ऐड करेंगे तो क्या होता है, सिंगुलर, और नाउन में करेंगे तो हो जाएगा प्लूरल। अब करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस वीडियो के 15 रूल्स को, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए अब रूल्स को समझते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है मेन रूल्स। फर्स्ट क्या कर रहा है, इफ टू सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड विथ एंड देन द सब्जेक्ट बिकम्स प्लूरल। हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी दो नाउन से और एंड से जुड़े हुए हैं तो हमारा कैसा हो जाएगा, वो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड वर्ब विल बी प्लूरल। यहाँ एक चीज समझिए, उसके बाद सारे रूल्स में वही नियम चलेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले हम लोगों ने क्या समझा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स कंकर्ड के सम बेसिक रूल्स। वहाँ पे हम लोगों ने ये समझा कि भाई हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो वर्ब भी लेगा प्लूरल। इसको हम लोगों ने क्लियर किया। तो हमने यही बात आज क्लास 9th वाले बैच में भी यही कह रहा था न्यूमेरिकल बताते समय कि आप न्यूमेरिकल को कैसे बनाए या फिर किसी भी क्वेश्चंस को कैसे बनाए। पहले ये समझिए कि आपसे वो डिमांड क्या कर रहा है, आपसे वह चाह क्या रहा है। तो आपसे मान लीजिए वो स्वयं में आप अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो इसमें हमें क्या वो पूछेगा, किसको सिलेक्शन करने को बोलेगा कि आप एप्रोप्रिएट वर्ब को चूज कीजिए, इसी को पूछेगा ना। तो देखिए आप एक चीज माइंड में ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपको दुनिया के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, पहले आपके माइंड में ये सोचना है कि हमको मीन्स किस चीज को फाइंड आउट करना है, किसको बताना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो हम लोग वर्ब को पिक आउट करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक चीज इसके लिए बेस्ट एग्जांपल आपको देते हैं। अगर मान लीजिए अगर अभी आपको क्या करना होगा, बाथ करना होगा। बाथ मीन्स आप बाथिंग के लिए जाएंगे तो उस समय क्या करेंगे, बाथिंग के जो भी मटेरियल्स रिक्वायर्ड है उनको खोजेंगे, जैसे बाल्टी एंड मग एंड साबुन, शैम्पू, ये सब जो भी है, फेस वॉश, कंडीशनर, जो भी आप यूज करते हैं, जो भी मीन्स आप उन सारी चीज़ों का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। उन सारी चीज़ों का क्या करेंगे, किसी भी तरह से आप किसी को मार कर तोड़ कर जैसे भी आप क्या करें, उस सारी चीज़ों को अरेंज करेंगे, तब जाकर के वो प्रोसेस आपका क्या होगा, बाथिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ठीक इसी तरह से हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हमें वर्ब एग्रीमेंट में किसको चाहिए, वर्ब का सिलेक्शन करना है। और हम लोगों सम बेसिक रूल्स में ये भी जान लिया है कि क्या चीज़, कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। तो अगर हमें क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लगेगा, प्लूरल, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखें, मैं बार बार ये बता रहा हूँ ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी कि हमारा सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है यहाँ पे, प्लूरल। तो जैसे ही हमको मालूम चला कि सब्जेक्ट प्लूरल, देन द मस्ट बी द वर्ब विल बी प्लूरल। क्लियर है ना। अब इस बात को समझिए कि कह रहा है कि दो सिंगुलर नाउन है, दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हैं भाई, एंड से। एंड से क्या कर रहा है, दो सिंगुलर नाउन जुड़ रहे हैं तो हमारा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा, प्लूरल होगा। सिंपल सी बात है। ये देखिए एक नाउन और ये दो नाउन, पहला नाउन और दूसरा नाउन किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। और दोनों एंड से जुड़ने के क्रम में क्या हो जा रहे हैं, ये तो सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, लेकिन दोनों एंड से जुड़ करके हो क्या जा रहे हैं, प्लूरल। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर प्लूरल वर्ब। क्लियर है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम एंड श्याम आर बोसम फ्रेंड्स हो जाएगा। ये देखिए
ही एंड हिज ब्रदर। ही हमारा एक क्या हुआ, एक सब्जेक्ट, और ये क्या हुआ, एक सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहने का मतलब कि एक नाउन और एक नाउन। ये देखिए नाउन नंबर 1 एंड नाउन नंबर 2 ये एंड से क्या है, कनेक्टेड है, तो दोनों मिल करके क्या हो गए, प्लूरल हो गए। सो प्लूरल हो गए तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल, क्योंकि हम जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर है कंसेप्ट नंबर 1 ना, रूल नंबर 1। अब चलिए रूल नंबर 2 को देखते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड विथ एंड। यहाँ भी वही बात है कि अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन्स है क्या है, एंड से जुड़े हुए हैं, बट यहाँ बट है और बट का उल्लेख है इसमें, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। बट रेफर्स टू द सेम पर्सन इन अ सेंटेंस देन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। समझ रहे हैं बात को, क्या कर रहा है, कर रहा है कि अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी सेंटेंस में दिया रहेंगे दो नाउन और दोनों नाउन एंड से ही कनेक्टेड रहेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, किसी एक चीज को, किसी एक पर्सन मींस किसी एक नाउन को क्या करेंगे, रेफर करेंगे, किसी एक चीज को पॉइंट आउट करेंगे, तो सो हमारा क्या हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं किसी भी एक चीज का कभी भी बोध होता है तो हमारा क्या होता है, सिंगुलर। दैट्स व्हाई द सब्जेक्ट इज हियर सिंगुलर। क्यों, क्योंकि एंड से तो जुड़े हुए हैं दो नाउन, लेकिन वो रेफर क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं सेम पर्सन को, किसी एक ही चीज को दिखा रहे हैं। जब एक ही चीज दिखा रहा है तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन क्या होगा, सिंगुलर। सो अब हमारा देखिए सब्जेक्ट मिल गया सिंगुलर तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। उसी को सो द रिक्वायर्ड वर्ब विल बी सिंगुलर। और एक चीज अगर आप अच्छे से इसको क्या कीजिएगा कि अपने एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिएगा इन सारे रूल्स को, क्योंकि अभी हम लोग शुरू किए हैं, अंत होते होते सारे मेन पॉइंट्स को सभी को कर लेंगे, एक्स्ट्रा सीट भी करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। देखिए यहाँ पे द हमारा एक नाउन और सेक्रेटरी भी हमारा एक नाउन, द भी हमारा एक नाउन हुआ, सेक्रेटरी भी एक नाउन। ये नाउन नंबर 2 और ये नाउन नंबर 1 दोनों जुड़े हुए हैं किससे, एंड से। यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब आप कहिएगा कि ये तो भाई सिंपल सी बात है, आप वीडियो बनाने के लिए आप इन सारी चीज़ों का एग्जाम्पल को बुक से देख करके लिख करके पढ़ा दे रहे हो, कोई बात नहीं। तो आप इसको समझिए, हम बताते हैं अभी कैसे करेंगे। ये देखिए द प्रिंसिपल, इसके सामने क्या आया पहले, द, और इसके पहले द नहीं आया है, इसीलिए क्या कर रहा है, ये सेक्रेटरी किसको डिनोट कर रहा है, सेम पर्सन को रेफर कर रहा है। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर द सिंगुलर वर्ब। बात को समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल के पहले क्या आया है, द आया है, जो क्या कर रहा है, किसी भी व्यक्ति को खास बना रहा है, डेफिनिट बना रहा है, डेफिनिट को शो कर रहा है कि भाई को व्यक्ति है जो क्या है, प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पे इसके पहले द नहीं आया, बल्कि इसके पहले क्या, एंड से ये दोनों कनेक्टेड है। इसका मतलब ये क्या है, ये द इसको भी डेफिनिट बना रहा है, जिसके वजह से ये क्या आ रहा है, प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी कोई एक ही व्यक्ति है। मीन्स ये क्या किया, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी मीन्स दो नाउन मिलकर के किसी एक ही चीज को, किसी एक ही पर्सन को रेफर किया कि नहीं किया। जब एक चीज को रेफर करेगा तो क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, सो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड हियर द वर्ब विल बी द सिंगुलर। क्लियर है कंसेप्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। और एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसके पहले द था और इसके पहले द नहीं था, तो कभी कभी सेंटेंस में आपको ऐसे भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। यहाँ रब करके मैं लिख के बताता हूँ आपको। देखिए कि अगर आप सोचिए, मैं तो यहाँ बोला कि इसके पहले द नहीं है, इसलिए क्या कर रहा है, इस द के द्वारा क्या हो जा रहा है, ये डेफिनिट हो जा रहा है। अगर यही सेम एग्जाम्पल अगर इस तरह से दे दिया जाए कि द प्रिंसिपल एंड द secretary were present in the meeting। अब देखिए यहाँ भी देखिए एक नाउन है और यहाँ भी एक नाउन, लेकिन हमारा देख रहे हैं वर्ब क्या है, प्लूरल है। क्यों, इस बात को समझते हैं। अभी हमने बताया कि इस द को क्या, इस प्रिंसिपल को ये क्या कर रहा है, द क्या कर रहा है, डेफिनिट बना रहा है। किसी एक व्यक्ति को क्या कर रहा है, ये द डेफिनिट बना दिया। और फिर यहाँ भी क्या किया, इस सेक्रेटरी के पहले द आया है, ये द का कह रहे हैं, फिर इसको डेफिनिट बना रहे, मीन्स इसको तो अलग खास बनाया, इसको भी अलग खास बनाया, दोनों को अलग अलग डेफिनिट बना रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक नाउन और ये एक नाउन, दोनों नाउन मिलकर के किसी दो व्यक्ति को डिनोट कर रहे हैं। ये कोई और व्यक्ति है जो प्रिंसिपल है, और ये कोई और व्यक्ति जो सेक्रेटरी है, जो क्या है, मीटिंग में प्रेजेंट थे। दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या, दो एंड से कनेक्टेड होंगे दो नाउन, और किसको शो कर रहे हैं, प्लूरल को, तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल। ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे देखें हम लोग क्या चीज, सेक्रेटरी के पहले द नहीं था, दैट्स व्हाई ये वाला द उसको क्या कर रहा था, डेफिनिट बना रहा था। दैट्स व्हाई हम लोग बोल रहे थे कि एंड के द्वारा कनेक्टेड होते के कारण भी ये किसी एक पर्सन को डिनोट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अलग से द इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये
वाला द इसको डेफिनेट बनाया है, दोनों को अलग अलग डेफिनेट बना रहा है। डेट्स वाई ये एक नाउन और ये एक नाउन, दो नाउन मिलकर के इस यहाँ पर सब्जेक्ट जो हो गया टोटल किसको क्या हो जा रहा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल और सब्जेक्ट प्लूरल तो हमारा वर्ब भी प्लूरल। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 3 की ओर। चलिए रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 है हमारा, इफ टू नाउन्स आर ज्वाइंड विथ एंड, फिर वही बात कि अगर कोई भी दो नाउन्स एंड से ज्वाइंड हो तो बट बोथ द नाउन कंसिस्ट ऑफ, यहाँ ऑफ छूट गया है, लिख लेंगे आप सभी, कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसका वीडियो अपलोडेड है, ऐसे सिंपली अब जान लीजिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव मीन्स क्या होता है, पोजीशन मीन्स रिलेशन, जो क्या करते हैं किसी दूसरे, एडजेक्टिव मीन्स किसी दूसरे को क्या करते हैं, रिलेशन को क्वालिफाई करेंगे। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी दूसरे नाउन के रिलेशन को क्वालिफाई करेंगे, उसी को पॉजिटिव एडजेक्टिव बोल रहे हैं। मेनली पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, हर, हिज, योर्स। अगर इसके डीप नॉलेज चाहिए तो चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखेंगे। The noun consists of possessive adjective my, her, his, your, then the subject is plural, so the required verb will be plural। अब हमें तो इतना ही से काम है कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब तो हम अपने आप यूज कर लेंगे, क्योंकि हम तो ये सीखे हैं अभी बेसिक रूल में। ये देखिए इसको समझते हैं कि भाई हम लोगों ने ऐसे क्यों कह रहा है। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे कि इसके पहले क्या क्वालिफाई कर रहा था, द, जो इसको क्या कर रहा है, डेफिनेट बना रहा था। इसके पहले देखिए यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों नाउन को क्या कर रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसके बीच में रिलेशन दिखाएंगे। एग्जांपल देखिए, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन हैव गॉन टू एमएससी, मींस हिज अंकल एंड हिज गार्जियंस हैव गॉन टू मौर्य स्टडी सेंटर। इसका हिंदी होगा कि उसके अंकल, उसके चाचा और उसके गार्जियंस मींस जिसको जो उसको क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, वो कहाँ गए हैं, मौर्य स्टडी सेंटर पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, इस बात को समझिए। तो देखिए यहाँ पर एक नाउन और ये एक नाउन, दो नाउन तो है, तो क्या ये दो नाउन है डायरेक्टली बोल देंगे प्लूरल है, नहीं। पहले देख रहे हैं कि इसके पहले क्या एडजेक्टिव लग रहा है और इसके पहले भी क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव केवल इसको क्वालिफाई कर रहा है और ये एडजेक्टिव केवल इसको क्वालिफाई कर रहा है। दोनों को अलग अलग एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये अलग नाउन, ये अलग नाउन। सो ये एक और एक कितने नाउन, दो नाउन। और हम लोग जानते हैं कभी भी दो नाउन एंड से जुड़े रहेंगे तो किसका बोध कराएंगे, प्लूरल का। सो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ये। सो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब भी क्या डिमांड करेगा, प्लूरल। सो हमने क्या यूज किया है, प्लूरल वर्ब। क्लियर है? और एक चीज यहीं ध्यान दीजिएगा, अगर यहीं पे रहता है हिज अंकल, यहीं अगर पॉइंट बना रहा था, मैं एक रूल और हो जाता, लेकिन मैंने इसको इसी में समझा दे रहा हूँ, नेक्स्ट रूल बनाने से कोई फायदा नहीं। यहीं मान लीजिए हिज नहीं रहता, फिर क्या होता, इसी बात को समझिए। अब पहले वाले हैं जैसे हम लोग नाउन में किए हों उसी तरह से इसमें भी होगा। हिज अंकल एंड गार्जियंस हैव गॉन टू मौर्य स्टडी सेंटर। इसका हिंदी होगा उसके चाचा और गार्जियन के पहले देखिए कुछ भी क्वालिफाई करने के लिए वर्ड नहीं है, मीन्स उसका मतलब ये होगा उसके चाचा, जो क्या उसके गार्जियन है, मीन्स उसके चाचा भी हैं और वहीं उसको क्या करते हैं, देखभाल भी करते हैं। यहाँ पे क्या किया, ये एक नाउन, ये ना एक नाउन, दो नाउन, दोनों नाउन क्या कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को रेफर कर रहे हैं। जब एक व्यक्ति को रेफर करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट किसको करेगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? ये इसीलिए यहाँ पे हैज नहीं क्या हो जाएगा, हैव नहीं हैज हो जाएगा। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस ये वाला रूल मैंने क्या बताया कि अगर इसके पहले देखिए, इसके पहले एडजेक्टिव आया तो ये अंकल को क्वालिफाई कर रहा है, इसके पहले नहीं है, मीन्स ये वाला हिज क्या किया, इसको क्वालिफाई कर लिया। और दोनों नाउन मिलकर के किसी एक पॉइंट, किसी एक व्यक्ति को दर्शा रहे हैं कि जो उसके चाचा है ना, उसके चाचा भी हैं और वहीं उसके गार्जियन भी हैं। तो किसी एक पर्सन को क्या करेगा, रेफर करेगा, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर। सो हमने वर्ब क्या यूज करूंगा, सिंगुलर। अगर इसके पहले भी हमारा आ गया हिज तो क्या हो जाएगा, ये तो इसको क्वालिफाई और ये इसको क्वालिफाई, ये अलग नाउन, ये अलग नाउन, दो नाउन कनेक्टेड है, क्या हो गया, प्लूरल। सो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल। क्लियर है? चलिए रूल नंबर 4, इफ टू सब्जेक्ट्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेंटेंस बट सो इट्स नोशन टू अ सिंगल सब्जेक्ट। यस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट और चर्चित, मीन्स इस तरह के क्वेश्चंस, इन तरह के रूल से क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव लेवल में भी आते हैं। ठीक है, इसका भी अभी मैं बता रहा हूँ। इसको बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि पार्ट्स एंड पार्सल, मीन्स एक के बिना एक नहीं रह सकता है, ऐसा कहा जाता है। मीन्स जहाँ ये आएगा वो भी आएगा, समझते हैं? अगर जैसे कहा जाता है कि
ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ये क्या दोनों एक साथ आकर के क्या कर रहे हैं, सेंटेंस में चार चांद लगा रहे हैं। इसी बात को कह रहा है कि जब कभी भी दो सब्जेक्ट होंगे, सब्जेक्ट देखिए यहाँ ब्रेड और ये बटर, ये तो सिंपल सी बात है कि अलग अलग नाउन है, ये भी अलग नाउन और ये भी अलग नाउन। नाउन को ही तो सब्जेक्ट कहते हैं, तो मीन्स ये अलग सब्जेक्ट और ये एक अलग सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट और ये दूसरा सब्जेक्ट, मीन्स इसमें दो सब्जेक्ट आ रहे हैं। टू सब्जेक्ट्स आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में क्या हुए हैं, दो सब्जेक्ट अलग अलग यूज हुए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, किसी एक ही सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, किसी एक ही को क्या कर रहे हैं, नोशन कर रहे हैं। ब्रेड एंड बटर इज अ गुड फूड, जो ये फूड के बारे में, जो फूड के बारे में क्या कर रहे हैं, ये दोनों साथ मिलकर के फूड को डोनेट कर रहे हैं, मीन्स किसी एक चीज को रेफर कर रहे हैं। और जब एक चीज को रेफर करेंगे तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, सिंगुलर। सो हम लोगों ने वर्ब क्या यूज करूंगा, सिंगुलर। क्लियर है। उसी तरह से इसको देखिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये एक सब्जेक्ट और ये एक सब्जेक्ट हुआ, लेकिन दोनों मिलकर के क्या कर रहा है, किसी की व्याख्या कर रहा है। व्याख्या करने के क्रम में दोनों क्या हो जा रहे हैं, एक हो जा रहे हैं, किसी एक पॉइंट को रेफर करने लग रहे हैं, इसलिए दोनों ये क्या हो गए, सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर नाउन तो सो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। क्लियर है। देखिए वर्ब में एस से एस लगा है, मीन्स क्या होता है, सिंगुलर हो जाता है। और इन तरह के क्वेश्चंस काफी कॉम्पिटिटिव में पूछता है। और एक ये भी है कि टाइड्स एंड टाइम्स, ये एक ऐसा, ये भी कैसे तरह से, ये भी एक अलग सब्जेक्ट, ये भी अलग, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। ये भी दोनों क्या करते हैं, किसी एक ही चीज को रेफर करते हैं। लेकिन ये देखिए टाइड्स का क्या है, समय फिक्स नहीं है, कब आएगा कब नहीं आएगा, इसी वजह से इसे हम लोग प्लूरल ट्रीट करते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। इससे क्वेश्चंस काफी कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। टाइड्स एंड टाइम्स में तो क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये नहीं, इसकी क्या एक्सेप्शनल केस है, इसको याद रखेंगे, एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस में आता है टाइड्स एंड टाइम्स, ये प्लूरल है, बाकी सब सिंगुलर होते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, रूल नंबर 5। कंसंट्रेट करेंगे रूल नंबर 5 की ओर। रूल नंबर 5 है हमारा, इफ टू एडजेक्टिव आर ज्वाइंड विथ एंड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन। कैसे, वैसे नाउन क्या होंगे, एडजेक्टिव किससे ज्वाइन होंगे, बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन, ओके। एंड बिफोर द फर्स्ट एडजेक्टिव इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल कौन से होते हैं, ए एंड द को इंडेफिनिट बोलते हैं और द को डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इज यूज्ड इन द सेंटेंस, द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड एज सिंगुलर, एंड सिंगुलर होगा तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। इस बात को समझिए, कह रहा है क्या कि ये जो हमारा काऊ है, जो हमारा काऊ है, कैसे है, ये सिंगुलर कॉमन नाउन है। क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। और यही तो बोला है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले क्या, दो एडजेक्टिव से एंड जुड़े होते हैं। ये एक हमारा एडजेक्टिव और ये हमारा एक एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव किससे जुड़े हैं, एंड से। और ये क्या है हमारा सिंगुलर कॉमन नाउन। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे नाउन्स को क्या समझा जाता है, ऐसे सब्जेक्ट्स को सिंगुलर समझा जाता है। और सिंगुलर समझने के कारण वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा। और समझिए कि क्यों ऐसा कहा जाता है, ये देखिए, अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ वाज ग्रेजिंग, अ ब्लैक एंड व्हाइट काऊ इज ग्रेजिंग। इसका हिंदी होगा कि एक काली और उजली गाय चर रही थी, ठीक है। काली और उजली गाय, अगर यहीं हम क्या करते हैं कि अ ब्लैक एंड, यहाँ अ लगा देते, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काऊ, तो यहाँ वॉज नहीं होता, क्या हो जाता, वर ग्रेजिंग। क्यों, क्योंकि ये अ ब्लैक एंड ये अ व्हाइट, ये हमारा एक एडजेक्टिव और ये हमारा एक एडजेक्टिव है। जो जब दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े होते हैं तो हमारा नाउन कैसे हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। प्लूरल होने के कारण हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, प्लूरल यूज करेंगे। क्लियर है। अगर यहीं लेकिन इसके पहले ए नहीं है, मीन्स केवल किसी एक है, पहले वाले एडजेक्टिव के साथ में पहले में क्या जुड़ा रहेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल आए रहेंगे, तब हमारा कैसा वर्ब होगा, सिंगुलर होगा। अगर दोनों को पहले इफ सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज हुए हैं और दोनों एडजेक्टिव के पहले अगर किसी भी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज हुआ है, मीन्स यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों में भी, तो ये हमारा वर्ब कौन सा होगा, प्लूरल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट काऊ वर ग्रेजिंग। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि एक काली और एक उजली गाय चर रही थी। यहाँ पे अ व्हाइट एंड अ ब्लैक की क्या कर रहा है, किसी दो चीज को डिनोट करने लगा, दो पॉइंट को रेफर करने लगा। डेट्स वाई हम यूज कर रहे हैं वर्ब
वर। ये कंसेप्ट क्लियर है ना। लेकिन जब क्या रहेगा, इंडेफिनिट अगर किसी एक के पहले रहेगा तो सिंगुलर, अगर दोनों के पहले ए लगा रहेगा तो या फिर एन लगा रहेगा तो प्लूरल। क्लियर है। चलिए रूल नंबर 6, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद एंड ईच every or no is used before them, then the subject is understood as a singular, so the verb will be singular। ठीक है, ये सिंगुलर तो हमारा यह भी सिंगुलर। अब देखिए कह रहा है कि कभी भी दो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर ज्वाइन है एंड से और उसके पहले भी क्या उनमें क्या है ईच आया हो, एवरी आया हो एंड नो आया हो, तो क्या ये कैसे हो जाएंगे, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेंगे। क्लियर है। इसको भी देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल वॉज गिवन अ प्राइज। यहाँ पे देखिए हर एक लड़का एंड हर एक लड़की की बात किया जा रहा है, मीन्स एक एक को दर्शाया जा रहा है। जब एक को हम लोग बोध कराते हैं तो क्या होता है हमारा सिंगुलर, डेट्स वाई वर्ब हमारा क्या हुआ है सिंगुलर। गिवन अ प्राइज, एक एक लड़के को और एक एक प्रत्येक लड़के लड़की को क्या एक एक प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, रेडी रहिएगा लेने के लिए। लेकिन कब, जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में 10/10 आएगा तब। नो टीचर्स एंड नो स्टूडेंट्स वॉज प्रेजेंट ऑन संडे। ना ही एक भी टीचर ना ही कोई भी स्टूडेंट, एक एक की बात की जा रही है, मीन्स किसको बोध कर रहा है सिंगुलर का। सो हमने वर्ब कौन सा यूज किया है सिंगुलर, क्योंकि हम जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। क्लियर है। अगर मजा आ रहा है तो आप कमेंट भी करके हमें बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। चलिए अब रूल नंबर 7 को देखते हैं। रूल नंबर 7 हमारा क्या कर रहा है। रूल 7, आफ्टर ईच ऑफ एवरी ऑफ each of, every of, either of and neither of, one of, plural noun is used। कर रहा है कि each of, every of, either of, neither of and one of, इन सभी के बाद क्या हो प्लूरल नाउन का यूज हुआ। प्लूरल नाउन इज यूज्ड इन अ सेंटेंस। अगर इन सारे वर्ड्स के बाद में कोई भी प्लूरल नाउन का यूज हुआ है किसी सेंटेंस में, देन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। देन वैसे सब्जेक्ट्स को हम लोग क्या मानते हैं सिंगुलर मानते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो हमारा वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर होगा। क्लियर है ना ये बात। अब देखिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। नीदर ऑफ टू रोड्स इज सेफ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या आ रहा है, आप बोलिएगा कि प्लूरल आ रहा है, लेकिन प्लूरल तो आ रहा है, लेकिन प्लूरल आने के पहले अभी हम लोगों ने रूल्स में क्या देखा कि नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ की प्लस के साथ अगर प्लूरल वर्ब आते हैं तो उसको हम लोग सब्जेक्ट कैसा मानते हैं सिंगुलर मानते हैं। फिर हम लोग अगर इसको सभी बात करें तो ये हमारा कैसा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। उसी तरह से एवरी वन ऑफ द थीव्स वाज अरेस्टेड। जो भी थीव्स थे पूरा के पूरा एक एक थीव्स क्या करे गए पकड़े गए। यहाँ देखिए ये प्लूरल हुआ है और ये हमारा इसके पहले प्लूरल के पहले ये रिक्वायर्ड वर्ड्स आए हुए हैं। तो आने के कारण में ये क्या हुआ ना सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। देखिए इसके हिंदी से भी समझते हैं कोई भी रास्ता, neither of the two roads is safe and the every one of the thief was arrested। ये क्या बनता है कि neither of the के बाद में कोई प्लूरल नाउन आता है तो क्या बनाता है इसके टोटल सब्जेक्ट को बनाता है सिंगुलर, और सिंगुलर बनाने के क्रम से हम लोग क्या करते हैं यहाँ वर्ब करते हैं सिंगुलर का यूज। उसी तरह से इसमें भी। ठीक है, चलिए दोबारा हो गया ये रूल नंबर 8। आप ये बताइए अभी कि सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। चलिए रूल नंबर 8 देखते हैं, काफ़ी मस्ती से इसको भी हम लोग कर लेते हैं। आफ्टर अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मैं बार बार बता रहा हूँ एडजेक्टिव आ रहा है, एडजेक्टिव का चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, यू कैन सर्च एडजेक्टिव बाय रजनीश कुमार मौर्य और एडजेक्टिव बाय मौर्य स्टडी सेंटर। मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाता दिख जाऊंगा यूट्यूब पे। क्लियर है। हाँ, आफ्टर अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, किसको किसको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं तो ईच, एवरी, इधर, नीदर क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं। और हाँ, जब मैंने एडजेक्टिव के क्लास लिया होगा तो ये भी बताया होगा कि इन सारे एडजेक्टिव के बाद में कैसे नाउन का यूज होता है सिंगुलर नाउन का यूज, सिंगुलर नाउन का यूज होता है। मैंने ये भी बातों को बताया था। क्लियर है। देखिए उसके बाद आ गया, लीजिए आगे पॉइंट में भी आपके आ गया कि वी ऑलवेज यूज सिंगुलर नाउन। इन तरह के मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद हम लोग क्या करते हैं ऑलवेज सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। ये बात मैंने एडजेक्टिव में भी बताया था। सो ये सिंगुलर हो गया तो सब्जेक्ट वर्ब हमारा कैसा होगा सिंगुलर। इसी को देखिए
ईच शर्ट इज ब्लू, ईच शर्ट इज ब्लू। देखिए ईच हमारा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और इधर बैंक ऑफ द रिवर हैज ट्री, यहाँ पे इधर भी क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद नाउन और इसके बाद भी नाउन, तो ये क्या हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लेकिन इनके बाद ये क्या होते हैं, सिंगुलर नाउन्स का यूज होते हैं, और सिंगुलर नाउन क्या करते हैं, टोटल को सिंगुलर बना दिया, और टोटल सिंगुलर हो गया तो सब्जेक्ट था हमारा वर्ब भी सिंगुलर, ये सिंगुलर तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर है ना ये सारे कॉन्सेप्ट। चलिए डायरेक्ट अब बढ़ते हैं रूल नंबर 9 की ओर। चलिए रूल नंबर 9 को देखते हैं, और इस रूल 9 को भी ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस हर बार के कंपटीशन में या फिर किसी बोर्ड लेवल के एग्जाम देते हैं तो इस तरह से इस रूल से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेट होइएगा। रूल नंबर 9, सम नाउन्स हैव टू पार्ट्स व्हिच वी कैन नॉट डिवाइड, ऐसा नहीं है कि कोई भी नाउन्स है जिसके 2 पार्ट्स है तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा दुनिया कोई भी चीज़ नहीं जिसको हम मनुष्य से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट एक बात की जा रही है नॉर्मल केस की, कि कुछ ऐसे नाउन है जिसके क्या होते हैं 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे सम इंपॉर्टेंट नाउन्स आर, कुछ लिखा हुआ मैं, ट्राउजर्स, सीजर्स, ग्लव्स, शूज, ग्लासेस, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स एंड टोंग्स एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे हैं। ये देखिए इस बात को समझिए, हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा, हम लोगों ने अभी इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सम बेसिक रूल्स में हमने बताया कि जो नाउन होते हैं अपने मूल रूप में मीन्स अपने बेसिक फॉर्म में होते हैं तो किस में फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं। लेकिन वहीं वर्ब अपने बेसिक फॉर्म में होते हैं तो प्लूरल होते हैं ना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि बेसिक रूल्स में अभी इसी वीडियो में स्टार्टिंग में कि नाउन जो होते हैं अपने बेसिक फॉर्म में, नाउन जब अपने बेसिक फॉर्म में लाइज करते हैं तो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्लियर है, नाउन जब अपने बेसिक फॉर्म में होते हैं तो सिंगुलर होते हैं, वहीं वर्ब जब अपने बेसिक फॉर्म में होंगे तो कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये जितने भी मैंने यहाँ पे सम बेसिक ये करके मैंने यहाँ पे डाला है कि सम इम्पॉर्टेंट नाउन्स आर, ये जितने भी नाउन्स हैं, जितने भी नाउन्स हैं ये क्या है, एक्सेप्शनल केस की बात की जा रही है। ये कैसा हो जाता है, ये एक्सेप्शनल केस का बात किया जा रहा है, ये इसी है मीन्स एक्सेप्शनल केस का मैं बात कर रहा हूँ अभी तो क्या होते हैं नाउन्स जो भी अपने बेसिक फॉर्म में होते हैं क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन ये भी क्या है, अपने बेसिक फॉर्म में भी है, लेकिन ये है क्या, प्लूरल दिख रहे हैं प्लूरल। तो इन तरह के नाउन्स को सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग पेयर ऑफ का एडिशन करते हैं, ठीक है। किसका एडिशन करते हैं, इन तरह के नाउन्स को सिंगुलर बनाने के लिए पेयर ऑफ को ऐड करते हैं उन नाउन्स के पहले। इस बात को समझे कि नहीं समझे आप, एक बार और, जब नाउन्स अपने बेसिक फॉर्म में होते हैं तो सिंगुलर में होते हैं, ठीक है। अगर वहीं एस या ईएस ऐड कर दिया जाता है तो प्लूरल रहते हैं। तो ये कुछ ऐसे नाउन है, ट्राउजर, सीजर, ग्लव्स, शूज, ग्लासेस, पैंट्स, स्पेक्टिकल्स एंड टोंग्स, ये ऐसे नाउन्स हैं जो अपने क्या बेसिक फॉर्म में हैं, लेकिन यह सिंगुलर नहीं बट प्लूरल रूप में है। किसमें है, प्लूरल में है। जबकि ये क्या है, अपने बेसिक फॉर्म में, मूल अवस्था में ही है, ठीक ना, लेकिन फिर भी ये कैसे हैं, प्लूरल फॉर्म में है। इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एक्सेप्शनल केस की बात कर रहे हैं, एक्सेप्शनल केस की बात कर रहा हूँ इस रूल में, ठीक है ना। इसीलिए इन तरह के नाउन्स को, ट्राउजर, सीजर्स, इन तरह के नाउन्स को सिंगुलर बनाने के लिए हमने किसको एडिशन करता हूँ, अ पेयर ऑफ। जैसे अगर मेरे को बनाना होगा किसको, ट्राउजर्स का सिंगुलर बनाना होगा, क्या करूंगा, अ पेयर ऑफ में ऐड कर दूंगा किसको, सीजर्स को। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये बन गया सिंगुलर, अ पेयर ऑफ सीजर्स। अ पेयर ऑफ सीजर्स क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, लेकिन केवल सीजर कर रहे हैं तो प्लूरल होगा, ठीक है। ये भी ध्यान देंगे। तो ये देखिए एग्जांपल, द ट्राउजर्स ही इज वेयरिंग आर डर्टी, द ट्राउजर्स ही इज वेयरिंग आर डर्टी, अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स ही इज इनफ फॉर मी। ध्यान दीजिएगा एग्जांपल स्टार्ट में, हिज शूज आर सिविंग एंड अ पेयर ऑफ शूज इज परचेस्ड बाय मी, ठीक है। ये देखिए द ट्राउजर्स ये क्या है, अपने बेसिक फॉर्म में है, और एक्सेप्शनल केस के हैं तो किसमें है, प्लूरल में है ना। सो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा ऑलवेज क्या करता है, प्लूरल वर्ब की डिमांड करता है, जो कि हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। वहीं जब मैंने इसका क्या किया, सिंगुलर बनाया, तो सिंगुलर बनाने के लिए इन सारे नाउन्स को मैंने क्या बताया, अ पेयर ऑफ का एडिशन कर देते हैं। तो देखिए मैंने किया अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, तो ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। अब ये देखिए इसको भी, हिज शूज आर सिविंग
वेयरिंग हिज शूज। तो ये शूज क्या है, शूज क्या है हमारा, अपने बेसिक फॉर्म में है और ये एक्सेप्शनल केस वाली नाउन से है तो क्या हो जाएंगी, अपने किस रूप में है, प्लूरल में है। सो प्लूरल सब्जेक्ट रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब। इसी तरह से इसको मैंने सिंगुलर बनाया तो क्या हो गया, अ पेयर ऑफ का एडिशन कर दिया तो क्या हो गया, अ पेयर ऑफ शूज, ये सिंगुलर बन गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। इसी तरह से बाकी इन सब ग्लव, शूज, ग्लास, पैंट्स, टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, इसको भी आप बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना इस तरह के नाउन्स को। एनी डाउट टू एनीबॉडी? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10। चलिए इस वीडियो के लास्ट रूल नंबर 10 को देखते हैं। इसलिए 10 पर ही आज रोकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा तो अपलोडिंग सिस्टम में भी प्रॉब्लम आएंगे एंड ऑल काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसलिए बाकी की इस पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए तब तक देखते हैं अभी रूल नंबर 10। इफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज फॉर्म्ड विथ, क्या कह रहा है कि कोई भी सब्जेक्ट क्या है अगर इस स्ट्रक्चर से बने हुए हैं, किस स्ट्रक्चर से, द प्लस एडजेक्टिव से, देन इट प्रेफर्स एज अ नाउन। अगर कह रहा है कि कभी भी द प्लस एडजेक्टिव आप देखिए तो इट मीन्स ओवरऑल किसको प्रेफर करता है, एक नाउन को। और एक नाउन हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है। विच डिफाइंस द ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप। कह रहा है कि अगर इस तरह के द प्लस एडजेक्टिव कोई नाउन आपको दिखते हैं, अगर इस तरह के नाउन फॉर्म होते हैं तो क्या करता है, जिसको भी प्रूफ करेगा, जिसको भी बताएगा उसके बारे में, उसके पूरे ग्रुप को, पूरे क्लास के पूरे वर्ग को क्या करेगा, बोध करा देगा। विच वी अंडरस्टैंड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि क्या कर रहा है, उसके सभी मेंबर को व्याख्या कर रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लूरल। एंड प्लूरल हो गया, सो द रिक्वायर्ड वर्ब फॉर दिस सब्जेक्ट, सच सब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लूरल। क्लियर है। समझ रहे हैं बात को। कह रहा है कि अगर कभी भी इस तरह के रूल्स में कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर में आपको नाउन मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं उसके सभी को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। दैट्स व्हाई द सब्जेक्ट इज प्लूरल एंड द सब्जेक्ट इज प्लूरल, सो वी यूज द वर्ब विल बी द प्लूरल। क्लियर। देखिए एग्जांपल, द पुअर आर ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट आर रिवार्डेड। ये देखिए, ये तो समझ चुके हैं आप कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा किस तरह से, द प्लस करके एडजेक्टिव, अगर इस तरह से कोई करके इस तरह से कोई दिया है स्ट्रक्चर तो ये टोटल ओवरऑल क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा नाउन। और नाउन ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट। क्लियर है। देखिए तो यहाँ पे देख रहे हैं द प्लस पुअर, द प्लस ऑनेस्ट, ये क्या है, द प्लस पुअर। पुअर हमारे यहाँ क्या है, गरीब। क्या बता रहा है, एडजेक्टिव किसी की नाउन के क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारा हुआ एडजेक्टिव और ये द प्लस एडजेक्टिव, ये ओवरऑल क्या हो गया हमारा, ये ओवरऑल हमारा बन गया नाउन। उसी तरह से ये भी, ये ऑनेस्ट हमारा क्या है, एडजेक्टिव, किसी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है, किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो ओवरऑल हमारा ये क्या हो गया, नाउन। क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा इस तरह का स्ट्रक्चर किसको प्रेफर करते हैं, एक नाउन को। और ये ऐसे नाउन है क्या होते हैं कि अपने ग्रुप के सभी मेंबर्स को बोध कराते हैं, क्या करते हैं,